मैं शिका आज आपके सामने एक चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये हमारी केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। चलो अब हम इसके बहुत जल्दी रिवीजन करते हैं। वैसे अभी मैंने 1 पेज के ही नोट्स लिखे हैं, कोई बात नहीं, बाद में लिख लूँगी, मेरा पेन चलना बंद कर गया था। कोई तो जिसको मैं राइटिंग ना समझ आ रही है वो ना समझे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो उसका टेस्ट क्या होता है। पॉप साउंड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेस्ट होता है हम उसे कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है ना, ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है। इसकी इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी लिखवा दूँगी ना। और हाइड्रोजन में क्या होता है, जब हम हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, अगर हम किसी बर्नर या फिर मोमबत्ती जी को हाइड्रोजन गैस के पास ले जाएं तो वो पॉप साउंड करके ब्लास्ट होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब भाई ना हमें एसिड पता ढंग से, ना बेसिस पता ढंग से, और ना सॉल्ट्स पता। चलो तो एक एक करके सबको जानते हैं। तो देखो एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स को एक तरह से आप डेंजर समझो। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं, डोनेट करते हैं H+ आयंस को। ठीक है, मतलब H+ आयंस को डोनेट करते हैं। और ये नेचर में बहुत ही खतरनाक होते हैं, कोरोसिव होते हैं। और ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। बहुत सारे लोग इसकी ट्रिक लगाते हैं, लेकिन मैं तो सीधा याद कर लेती हूँ यार। ये एसिड्स क्या होते हैं, डेंजर, और डेंजर का कलर होता है रेड। तो एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू कलर को रेड में चेंज करते हैं। फिर होते हैं एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं ना वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। अब ये मत पूछना, मैंने चाट के देखा है, बुक में लिखा है भाई। अब सबसे कॉमन एसिड्स के नाम ये रहे, HCl, H2SO4, HNO3, और आगे पता नहीं है इसलिए मैंने एक्सेट्रा लिख दिया। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फरिक एसिड, और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे पेट में होता है। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिस पे। बेसिस सीधा आदमी है, ये तो भाई डेंजर आदमी था एसिड्स। ठीक है, बेसिस ये ना क्या करते हैं, इनके 2 काम है भाई। या तो ये हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन्स को डोनेट करते हैं, या फिर ये H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये टच करने में सॉपी होते हैं। और ना ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करता है। एक एसिड्स का याद कर लिया, तो अब इसका उल्टा है बेसिस। ठीक है, और ना ये टेस्ट में बिटर होते हैं। नहीं, बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वे। हाँ, कड़वे होते हैं। एग्जाम्पल NaOH, NaHCO3, बेकिंग सोडा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, वॉटेवर। ये है हमारा माइल्ड बेस। ठीक है, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर वो आदमी है जो हमें बताता है कि ये एक सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, हम ये लोगों की सच्चाई बताता है इंडिकेटर। फिर हम आते हैं लिटमस सॉल्यूशन पे। अब लिटमस सॉल्यूशन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई है जो कि हमने लीचन प्लांट से, लीचन जो कि एक प्लांट है, थैलोफाइटा, ये याद नहीं करना है, छोड़ो यार। इसको ना हम इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। जब ये क्या बोलते हैं, जब ये ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, तो उसका कलर होता है पर्पल। यानी जब न्यूट्रल होता है तो उसका कलर पर्पल होता है। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स के टाइप्स। अब 3 टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। तीनों के तीनों बहुत काम के हैं। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर ये रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, हाइड्रेंगिया, पेटूनिया, जर्मेनियम, इतने काम के नहीं है, बस 2 याद कर लो, काम चल जाएगा। टर्मरिक और हाइड्रेंगिया। टर्मरिक प्लांट्स वो होते हैं जो कि हल्दी, भाई पहले हम सबके पढ़ लेते हैं, बाद में इनका मैकेनिज्म समझेंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर 3 टाइप के हैं, क्लोव ऑयल, अनियन, वेनिला यम्मी। ठीक है, फिर आता है सिंथेटिक इंडिकेटर, फिनोल्फ्थैलिन, मेथाइल ऑरेंज। ये दोनों, इनके तो नाम देख के इधर गए होंगे ना, कोई नहीं। नेचुरल इंडिकेटर वो है जो कि नेचुरल है, हमने उनमें कोई तामझाम नहीं करा है भाई, वो अपने आप है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो है जो क्या बोलते हैं, अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं या फिर स्मेल ही भगा देते हैं अपनी, जब इनके पास बेस आता है। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो क्या बोलते हैं, इंसानों ने बनाए हैं। ठीक है, अब हम एक एक पढ़ के पढ़ते हैं। हाँ, टर्मरिक यानी हल्दी। अब आपने देखा होगा, जैसे समझ लो आपके टी-शर्ट पे हल्दी लग गई है, अब मम्मी उसे टी-शर्ट को घिस रही हैं, है ना। और जब तुमने साबुन से घिसा तो क्या होगा, टी-शर्ट जो होगी तुम्हारी जहाँ पे हल्दी लगी थी वो रेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साबुन क्या होता है, हमारा बेस होता है, और टर्मरिक होती है इंडिकेटर। तो ना ये बेसिस में अपना कलर रेड कर लेती है। वैसे एसिड में इसका कलर होता है येलो,
और न्यूट्रल में भी इसका कलर होता है येलो, लेकिन जब बेस आता है तो ये अपना कलर चेंज करके रेड कर लेती है। ये क्वेश्चन आया था कि साबुन वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, और हाँ मैं साबुन ही बोलूँगी चाहे किसी को कुछ भी हो। फिर आता है हाइड्रेंगिया। हाइड्रेंगिया, इसका मैकेनिज्म तो मैं भी भूल गई, रुक जाओ याद करने दो। याद आ गया। हाइड्रेंगिया ये ना अपना कलर छोड़े से बाद में बात करते हैं। अब आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में 3 टाइप, क्लोव ऑयल, अनियन, वेनिला, ठीक है। क्लोव ऑयल और अनियन और वेनिला, इनकी स्मेल तो आपको पता ही होगी कैसी है ना। जब हम इनको बेस की प्रेजेंस में रखते हैं ना तो ये अपनी स्मेल गायब कर देते हैं, यानी इनकी स्मेल आती नहीं है। फिर आता है सिंथेटिक। जो फिनाइलफ्थैलीन है वो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, मेथाइल ऑरेंज। ये दोनों MCQ में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना प्लीज़। तो जो फिनाइलफ्थैलीन है ना वो कलरलेस होता है एसिड में और न्यूट्रल में, और बेस में अपना कलर पिंक चेंज कर लेता है। और जो मेथाइल ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज जो होता है वो अपना कलर रेड होता है इसका एसिड में, और बेसिस में येलो हो जाता है। ठीक है, तो बस आज के इतना ही था।